अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर सक शॉप। आज हम बात करेंगे इस 12 वॉट ग्लो प्लग के हवाले से, जो कि नॉर्मली तौर पे पानी में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। जैसे ही वर्किंग करता है तो इसकी जो ये रॉड है आगे की तरफ से ये रेड हो जाती है, इसलिए इसको ग्लो प्लग कहते हैं। तो इसको हम छोटे गीज़र के लिए, वाटर हीटर के लिए, इंक्यूबेटर के लिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हवा नॉर्मल बगैर पानी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके आगे फिर फ़ैन लगाना पड़ता है सर्कुलेशन के लिए, वरना एक ही जगह पे हीट बनती रहती है। अब इसको चेक करने से पहले हम ये बताते चलें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इसको 100 एम्पेयर की बैटरी से जो है पावर करते हैं और इसके साथ जो है आप ये सर्किट लगाते हैं, तो सर्किट के पीछे इसकी जो मेंशन होती है सारी डिटेल, उसमें ये साफ लिखा हुआ होता है कि 12 वॉट की 20 एम्पेयर तक की पावर ये लेगा और आगे इसको रिले करेगा। इससे ज़्यादा की अगर आपकी बैटरी है तो ये जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा इसका रिले। तो ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। तो इसको हम डायरेक्टली भी चला सकते हैं और सर्किट के साथ भी चला सकते हैं, तो ये बहुत सारी लोकेशंस में हमारे काम आ सकता है। तो इसका जो दो टर्मिनल्स हैं, ये जो टर्मिनल है वो है पॉजिटिव और ये जो लोकेशन है ये है नेगेटिव। इसके आगे ही जो ये ग्लो प्लग है ये अलग से एक चीज़ है जो कि ग्लो करती है। तो ये पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव होती है। अब इसको लगा के देखते हैं। मेरे पास 7 एम्पीयर की बैटरी है और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। पहले ये इसका स्क्रू है, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे इसको रख के टाइट कर देंगे और यहाँ पे नेगेटिव को टच करेंगे। अब इसको अटैच करते हैं बैटरी के साथ और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। कनेक्शन हो गया और अब हम देखते हैं कि इसकी जो ग्लो प्लग है ग्लो होता है या नहीं होता। तो ये फ़ौरन से ग्लो हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के देखते हैं। तो पानी से इसकी काफ़ी अच्छी जो है ह्यूमिडिटी बनाई जा सकती है और इसने जो है नीचे वुडन को भी जला दिया है। तो अब इसको ऑफ़ कर देते हैं। तो जो है ये इस तरह से वर्किंग कर सकता है, इस तरह से ही वर्किंग करता है। अभी भी काफ़ी गर्म है, इसको किसी जगह पे रखना पड़ेगा। तो इसको इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि आपको जो इसकी सप्लाई है वो भी मिनिमम आपने 4 एम्पेयर से ऊपर ही रखनी है। तो ये 7 एम्पेयर की बैटरी पे चल रहा था अभी, तो इसका जो है काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमें दिखा। तो ये जो है इस्तेमाल होता है ज़्यादातर पानी के अंदर। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मग के अंदर यहाँ सुराख करके इसको नीचे की तरफ लगाता हूँ, तो जो नीचे का पानी है फिर वो गर्म होकर ऊपर की तरफ आता है और फिर जो ठंडा पानी नीचे जाता है, तो इसकी साइकिलिंग होती रहती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको 200 वाट का सोलर पैनल है तो उसमें मैं ये 3 या 4 के करीब लगा सकता हूँ और उससे मेरा अच्छा खासा एक बाल्टी के करीब पानी जो है गर्म हो जाएगा बहुत जल्दी। और अगर उसकी हमने थर्मोकोलिंग भी करी हुई, इंसुलेशन भी करी हुई है, तो उसकी काफ़ी देर तक वो गर्म रहेगा। तो ये डायरेक्ट जो है वर्किंग कर रहा है, इसके साथ कुछ भी अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसके साथ कुछ अटैच करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सर्किट, तो इससे आगे आने वाली जो इसमें आने वाली जो एम्पेयर हैं वो भी उतनी ही होनी चाहिए, इतनी ये कंट्रोल कर सके।
नहीं तो आपको फिर इससे बड़ा कंट्रोलर लगाना पड़ेगा ताकि उसको थर्मोस्टेटली तौर पे वर्किंग करवा सकें एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर आपको ये ग्लो प्लग की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है और इसमें आने वाले 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो हम बनाएंगे आगे अपकमिंग वीडियोस में, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।